में लगातार बढ़ते हुए आपराधिक प्रकरण, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता, प्रशासन का मूकदर्शक बना रहना, जिले में गंभीर प्रश्न, कानून व्यवस्था को लेकर जिले में गंभीर प्रश्न निर्मित करता है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी हरदा के अध्यक्ष सम्मानीय ओम पटेल जी, हरदा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर आर.के. जोगने जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता केदार सिंह जी, नगर पालिका परिषद हरदा में नेता प्रतिपक्ष श्री अमर उत्तारी जी, बढ़ते हुए आपराधिक प्रकरणों, जिले में बढ़ते हुए आपराधिक प्रकरण और उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता पर आप लोगों के माध्यम से जनता को कुछ तथ्य अवगत कराना चाहते हैं और प्रशासन से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। साथियों, सभी पत्रकार महोदय, जिला कांग्रेस कमेटी में आपका स्वागत है। और हमारी और जनता की जो आवाज़ है, हम लोग एक विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका में होते हुए भी हमारी ताकत आप हैं। यदि आप हमारी बात प्रशासन और जनता तक पहुंचाएंगे तो निश्चित कोई न कोई इस क्षेत्र का, हरदा जिले का जरूर भला होगा। और जिस प्रकार से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन कहीं छोटी सी वारदात होती है, आदमी कट्टा निकाल लेता। तो ये कट्टे, ये पिस्टलें कहाँ से आ रही हैं, सबसे बड़ा मामला। दूसरी मामला, आप लोगों के चर्चाओं के विषय से एक मामला हमारे पास तारीख 12 का एमडी पाउडर का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ाया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने जो भी रसूखदारों के लड़के थे, उसमें व्यापारियों के, कोई छोटा आदमी का आता है तो अपन मानते हैं कि भाई चलो वो गरीब अपनी पेट पालन के लिए कर रहा होगा, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों के लड़के आज हरदा शहर में एमडी का धंधा कर रहे हैं। उसके बाद प्रशासन को सब मालूम होते सोते भी उन पर न कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया, जबकि थाने में नहीं बुलाया गया। तो इस प्रकार से यदि बड़े लोग के लड़के यदि अपराध करेंगे और उनको पुलिस छोड़ देगी तो मेरा लगता है कि एमडी पाउडर हरदा जिले में बंद होना बहुत मुश्किल है। और रही वारदात की बात, तो कल जो वारदात करी एक बीजेपी के पार्षद के लड़के ने, वो घर जाके किसी को और खुलेआम वो रिवाल्वर लेके और चढ़ा रहा है, उसको गोली कनपटी में मारी और पुलिस ने 307 भी लगाई। जबकि उससे पूछना चाहिए था कि भाई आपने ये जब्ती क्यों नहीं की, रिवाल्वर की जब्ती क्यों नहीं हुई, कट्टे की जब्ती क्यों नहीं हुई, और ये कहाँ से आए। यदि इस सब चीज़ की छानबीन होती है तो निश्चित ही हरदा के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ाएगा जो यहाँ अवैध तरीके का कट्टे का व्यापार कर रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है आपसे, और ये बात पहुँचाने के लिए अब हमारे विधायक जी आपसे उस मामले में और चर्चा करेंगे। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हरदा जो एक हृदय नगरी कहलाता था और शांति का टापू जो कहलाता, जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है, और इसमें सीधा सीधा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा है और चल रहा है। और ये कल स्पष्ट हो गया, आपने देखा है। इसके पहले भी पहले जुआ सट्टा खूब चल रहा था, अवैध दारू बिक रही है, अफीम बिक रही है, वाइट पाउडर बिक रहा है, स्मैक बिक रही है। तो ये कैसे हो रहा है? सरकार और सत्ता में जो बैठे हुए लोग ये क्या कर रहे हैं? हमारा सीधा सीधा पुलिस प्रशासन से प्रश्न है कि ये अगर कल आपने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, उसके लिए ठीक है, धन्यवाद। हालांकि उसके पीछे पूरा बीजेपी थाने में बैठी हुई थी और संरक्षण दे रही थी और अपराध पंजीबद्ध नहीं हो उसके पीछे लगी हुई थी। आप पुलिस प्रशासन को पूरा परेशान कर रखा था। फिर भी इसके बाद हम लोगों ने भी दबाव बनाया, हम लोगों ने बताई, सच्चाई बताई। आपका देखा होगा आपने, वो वीडियो जो आया है वो भी दिखाया, एसपी को सब चीज़ें बताई। उसके बाद वहाँ 307 धारा लगी है। चलो धन्यवाद उसके लिए, पुलिस को 307 लगाई। पर आपने जांच कैसे की है ये तो देखिए आप। जांच में पुलिस को ये कट्टा कहाँ से आया, कैसे चली गोली, कहाँ से खरीदा, कौन से खरीदा, गोलियाँ कहाँ से खरीदी जा रही है, ये सब के पीछे जांच होना चाहिए। वो तो किया ही नहीं, आर्म्स एक्ट में तो अपराध पंजीबद्ध किया ही नहीं है। तो उसका वो होना चाहिए, जो कट्टे कहाँ से आ रहे हैं हमारे ज़िले में, ये गोलियाँ कहाँ से आ रही है अवैध तरीके से, ये होना चाहिए। इसके साथ ही हमने इसके पहले आपने देखा, अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले की बात है, पूरे शहर में चर्चा है कि एक शहर के रईस लोगों के बच्चे जो एमडी ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं, वो लेकर यहाँ अपने उड़ा पे बाईपास के पास में पकड़ाए थे। और पकड़ाने के बाद ये लोगों का डाउट है कि पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया और उसमें लंबा लेन देन हुआ। तो इसको पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए।
अपने बयान जारी करना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्या घटना हुई थी और कौन को चेक किया था और वो लोग कौन थे, ये तो स्पष्ट करें। वो स्पष्ट नहीं किया, इसलिए शंका है कि लंबा लेन देन होकर उनको भी छोड़ दिया गया। इस तरह से वाइट पाउडर वाले बहुत सारे लोग पकड़ा रहे हैं, हर तीसरे चौथे दिन हरदम में पकड़ा रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा? आप सिर्फ अपराधी को पकड़ लिया और आपने जेल भिजवा दिया, इससे इसका मतलब ये नहीं होता कि जांच हो गई है। आप उसका तह तक तो जाइए, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन ला रहा है और कौन किस टाइप के लोग इस टाइप का धंधा कर रहे हैं हमारे जिले में, ये चीज़ों तक जाना चाहिए। तो तह तक कोई नहीं जा रहा है, पकड़ लिया साहब, हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया, इससे ख़त्म कर दिया। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच पूरी होना चाहिए, जो इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए, जिससे हमारा हरदा सुरक्षित रह सके। तह तक नहीं जाने के कारण ये हो रहा, जुआ सट्टा चल रहा, अनैतिक धंधे चल रहे हैं यहाँ पे। आपको होटल में आप अगर देखोगे तो अभी अनैतिक धंधे बहुत सब होटलों में चल रहे हैं, प्राय होटलों में चल रहे हैं। आज ये है कि दोपहर 1 घंटे के लिए आप कमरा ले लीजिए, आपको पूरा पैसा दे रहा आदमी, और वो चीज़ें पूरी चल रही है। बस स्टैंड के आसपास तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और बड़ी बड़ी होटलों में भी चल रहा है ये। आप CCTV कैमरा है, आप लगाइए, CCTV कैमरा लगाइए होटल में, कंपलसरी है। इसके बाद भी उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? आप वहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग और जांच करिए, जांच करने से पता लगेगा। तो वो चीज़ होना चाहिए। अनैतिक धंधे भी चल रहे हैं, जिससे भरोसी पूरे हरदा में चल रही है, इसके साथ अनैतिक काम चल रहा है, जुआ सट्टा चल रहा है, शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है। तो ये सब पे कंट्रोल लगाने के लिए आज आपके माध्यम से हम प्रशासन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं और उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि इस पर आप कार्रवाई करें। नई कार्रवाई होगी तो निश्चित आगे हम लोगों को और दूसरा कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी आचार संहिता चल रही है, इसलिए हम थोड़ा सा शांत बैठे। आचार संहिता के बाद निश्चित उग्र आंदोलन करेंगे और जनता भी सहमत है, क्योंकि जनता भी परेशान है, जिनके बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, व्यापारी वर्ग के बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, चाहे हमारी सामाजिक परिस्थितियों के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। उनकी भी शिकायत आ रही बार बार कि ये इस तरह का काम हो रहा है, हमारे बच्चे और बिगड़ रहे हैं, तो इनको सुधारिए। कई जगह पकड़ाया भी है और छोड़ दिया गया, वाइट पाउडर कई जगह पकड़ाया और छोड़ दिया गया, कई गाँव में अभी भी बिक रहा है। तो ये सब चीज़ों पर अनैतिक कामों पर प्रतिबंध लगवाए और पुलिस प्रशासन सख्ती से आए तो ही ये काम हो पाएगा। आपने देखा सब परेशान है, उधर पुलिस प्रशासन से परेशान, इधर नहरों में पानी नहीं है, पानी खूब है, नहरें भरी लबालब चल रही हैं, पर जहाँ नीचे जाना चाहिए छोटी कैनालों में वहाँ नहीं जा रहा, नदियों में पानी बह रहा, नदी नाले पूरे बह रहे हैं, पर व्यवस्था नहीं बनाई जा रही। तो व्यवस्था ये अधिकारियों का काम है व्यवस्था बनाना। तो व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, कौन बिगाड़ रहा है, किस कारण से बिगड़ रही है, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए सख्ती से, क्योंकि वो भी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि यह कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए यहाँ अव्यवस्था बिगड़े, उनका ये दबाव बना रहे हैं कि अव्यवस्था हो जिससे ये बदनाम हो। तो वो चीज़ों के ऊपर जांच होना चाहिए और जो अधिकारी इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमने शिकायतें भी की, नामजद शिकायतें भी की अधिकारियों की, पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। उसको भी हम आगे लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कल ही हमने प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद नहरों की स्थिति सुधरी है, तो ये पहले क्यों नहीं सुधार लेते हैं? जब पानी है तो उसको व्यवस्था बनाना चाहिए। ये सब चीज़ों को लेकर आज हम आप लोगों के बीच में बैठे और हमारे हरदा को हृदय नगरी रहे, शांति का टापू रहे, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ जो जुआ सट्टा कट्टा ये सब कभी दिखते नहीं थे, पर यहाँ जो चल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जैसे जिस लेवल पर सक्षम होता जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर तीन क्राफ्ट की तरफ गए, लोगों की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे सुधर रही है, तो विशेष बड़ा गिरोह जो हम लोग फिल्मों में देखते थे, जहाँ आर्थिक संपन्नता है वहाँ पर इस तरह के गिरोह सक्रिय होते हैं। और मुझे अंदेशा है कि प्रदेश के बड़े गिरोह यहाँ पर हैं और वो टारगेटिव काम कर रहे हैं। आज जो इलाकों में जो अच्छे परिवार हैं उनके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उनको एडिक्ट कर रहे हैं और उनको फंसाकर और इस तरह के धंधे में लिप्त कर रहे हैं, उनसे बड़ा पैसा भी लूट रहे हैं। तो ये हरदा की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। और जैसे विधायक जी ने कहा है कि बड़ा कूल प्लेस था, यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटियाँ शांति का, पर अभी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ गया है। लूट आराम से देखी जा रही है, हर कभी मर्डर की घटनाएं देखी गई। तो पुलिस प्रशासन ऐसा है कि वो सिर्फ कमरों तक सीमित हो गया, उसको फील्ड में आना पड़ेगा और नहीं आएगा तो हम लोग फील्ड में आएंगे, उनको फील्ड में लेके आएंगे ताकि कानून व्यवस्था सुधारना उनका काम। ये किसके संरक्षण में है, जिनकी वजह से पुलिस उन पर सीधे एक्शन नहीं ले पाती, वो इनके संरक्षक का नाम उजागर होना चाहिए और इनके संरक्षक पे कार्रवाई। हमारा आरोप भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, खुद उनकी सरकार है, उनके लोगों के नाम सामने आने। यदि वो नाम है तो वो नाम भी एक्सपोज होना चाहिए, वो नाम ओपन होना चाहिए।
पुलिस उन नामों इस को घटना में तो सार्वजनिक कर नहीं, ये गोलीकांड में तो स्पष्ट है ना, पार्षद के बेटे हैं। ये नहीं किया, बोल। और जिस घर में कल वारदात हुई वो एक सरकारी क्वार्टर था और उसमें बहुत सारी सामग्रियां डीजे ईजे इस प्रकार के सामान, वो भी सील होना चाहिए कि आखिर में वहाँ क्या चल रहा था, उसकी भी जांच आना चाहिए कि जब सरकारी क्वार्टर में जाके वारदात हुई वहाँ जब कुछ लोग बैठे थे तो कोई कारण है कि वहाँ कुछ न कोई इस प्रकार का गतिविधि थी जिसके कारण ये सब लोग वहाँ इकट्ठे थे, उसकी भी जांच होके वो मकान भी सील होना चाहिए। वो स्पष्ट है, उसमें इवेंट मैनेजमेंट का काम चलता है। बताइए, सरकारी मकान है, उसको भी किराए से दे रखा है ऐसा लगता है वो, तो उसके अंदर जांच होना चाहिए, उसमें कोई अनैतिक गतिविधियां तो नहीं चल रही, किसको अलर्ट है, क्यों खाली पड़ा, दूसरे लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं उसको, ये सब जांच के विषय है। पर उसकी जांचें कहीं नहीं हो रही हैं, सिर्फ FIR कर ली, धारा लगा दी, खत्म हो गया। कल हमने वीडियो बनाया दारू पे 41% महंगी बिक रही है हटाओ, 41% प्रूफ है। आप अभी जाके चल जाइए, वो 60 रुपए की 80 85 रुपए मिलती है, वो डब्बी आती है इतनी बड़ी। मेरी गाड़ी में भी एक मैं लेके रखी है, खाली पड़ी है, उस पर MRP लिखा है, मिनिमम मैक्सिमम। आप जाओ बिल नहीं दे रहे हैं, आबकारी वाला कोई इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाँवों में वो फिर मैंने पता किया तो गाँव में वो 110 और 120 रुपए तक मिलती है छोटी डब्बी। अभी कल की घटना में देखें अगर कि पैर में पिस्टल लगी है, पैर में लगी गोली यहाँ भी निकल सकती है, यहाँ निकालते पहले भी निकली हैं गोलियाँ, उसको वहाँ इंदौर रेफ़र कर दिया, आर्म से एक कायम नहीं किया, और उसके बाद रेफ़र करने का क्या मकसद निकला है? आप पहले जांच तो करो उसकी, और यहाँ भी अपने यहाँ व्यवस्था है तो व्यवस्था यहाँ करा सकते थे पहले, तो वहाँ बचाने के लिए या इसको गोलमाल करने के लिए वहाँ रेफ़र किया गया है, ये भी हमको संभावना लगती है, इसलिए इसका भी उल्लेख होना चाहिए, इसकी धाराएं प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, 7 बजे आते हैं।